नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और ट्रिग्नोमेट्री के तोड़ू फोड़ू एक्सरसाइज में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज निकालना, और उसके लिए केवल दो ही रूल्स, केवल दो ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर वो दो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं ना, तो एक्सरसाइज तो हो ही जाएगा, साथ में जो पिछले 15 साल के एग्जाम में पिछले 15 इयर्स के जो क्वेश्चन है, अगर आप उनको उठा के देखोगे, केवल दो ही रूल्स है, इनफ है। अगर वो दो रूल हम सीख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको पता है, पहले रूल्स डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ताकि हम हर क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। तो जानना चाहते हो ना वो दो रूल कौन है, तो चलिए मिलते हैं पहले इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से। जी हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पे, और जैसा कि मैंने आपको समझाया था केवल दो ही रूल सीखना है। तो फर्स्ट रूल वही रूल है जो पिछले एक्सरसाइज में भी था, एक्सरसाइज 8.1 में भी था। क्या रूल था, आइए लिखिए, अपने रजिस्टर में लिखिए, नोट डाउन कीजिए बच्चों। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, लेकिन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं, जो पिछले एक्सरसाइज 8.1 में भी था। क्या रूल था कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, पिछले एक्सरसाइज में था। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। याद कीजिए, ये पहले हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 में। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ये हम पहले ही कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 में, कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। मैंने आपको रेसिप्रोकल का मतलब भी समझाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए टेन की वैल्यू 2/3 है, तो आप कॉट की वैल्यू 3/2 लिख सकते हो। बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। मान लीजिए कॉस की वैल्यू 1/2 है, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी 2/1। अगर साइन की वैल्यू 3/4 है, तो आप कॉसेक की वैल्यू 4/3 लिख सकते हो। यानी हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये हम पहले करके आ चुके हैं, बस हमें पता होना चाहिए साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। अगर साइन पता है तो कॉसेक भी पता लग जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे। कॉस पता है तो सेक भी पता लग जाएगा, और टेन पता है तो कॉट भी पता लग जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, कि रूल नंबर 2 क्या था। तो रूल नंबर 2 है बच्चों ये टेबल। जी हाँ, ये है आपका रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 में आता है, और ये टेबल आपके बुक से ही लिया गया है। आपके बुक में ये टेबल दिया हुआ है, जिसमें हमें वैल्यू सिखाया जाता है कि साइन 0 की वैल्यू, ये मैं आपको टेबल, टेंशन मतलब ये टेबल बनाना भी सिखाऊंगा। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इस टेबल को याद कर लें, जैसे मुझे याद है, पूरा टेबल ही याद है। एक ऑप्शन तो ऐसा है। दूसरा ऑप्शन, अगर हम याद नहीं कर सकते ना, तो इसको बना सकते हैं बिना टेंशन के। एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक से पूरा टेबल आप ये एज इट इज बना सकते हो। वो ट्रिक क्या है थोड़ी देर में बताता हूं, पहले टेबल समझ लेते हैं है क्या। इस टेबल में हमें ना वैल्यू सिखाई जाती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है, ये वैल्यू है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की बात करें, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 की बात करें तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो ये टेबल हमें वैल्यू सिखाता है। ये टेबल बच्चों हमें वैल्यू सिखाता है। ये क्या सिखाता है कि अगर हमें साइन 0 की वैल्यू लिखनी है तो हम 0 लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू लिखनी है तो 1/2 लिखेंगे। साइन 45 की वैल्यू लिखनी है तो 1/√2 लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू लिखनी है तो √3/2 लिखेंगे। और साइन 90 की वैल्यू लिखनी है तो उसकी जगह 1 लिखेंगे। तो ये इनके वैल्यूज होते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। ऐसे ही कॉस के साथ होता है, ऐसे ही टेन के साथ होता है। और साइन पता लग गया तो कॉसेक अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक के बारे में बात ना ही करें, कॉसेक के बारे में बात ना ही करें, क्योंकि साइन पता लग गया तो कॉसेक अपने आप पता लग जाएगा। कॉस पता लग गया तो सेक अपने आप पता लग गया, और टेन पता लग गया तो कॉट अपने आप पता लग जाएगा। अभी हमने सीखा था रूल नंबर 1 में। तो बेसिकली हमें तीनों की वैल्यू पता होना चाहिए, साइन की, कॉस की, टेन की। साइन की,
कॉस की और टेन की। केवल हमें तीन वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल करके कोसेक निकाल लेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करके सेक निकाल लेंगे और टेन का रेसिप्रोकल करके कॉट निकालेंगे। तो बेसिकली ये तीन वैल्यू हमें याद करना होता है। तो दो ऑप्शन है, अभी मैंने आपसे कहा था, या तो आप टेबल याद कर लो, सिंपल सी बात है। दूसरा, हम टेबल को बना सकते हैं। कैसे जानना चाहोगे? ये टेबल मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में बन जाता है। ये टेबल 10 से 15 सेकंड में बन जाता है। पहले मैं आपको सिखाता हूं, तो सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आपको आ जाएगा ना, तो आप 10 से 15 सेकंड में खुद बना लोगे। तो कैसे बनाते हैं टेबल, जानना चाहते हो? चलिए मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं। आइए, रूल नंबर 2 को आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर 2 को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? मुझे टेबल सीखना है कि टेबल बनता कैसे है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यू आती कैसे है बिना टेबल रटे। देखिए, उसके लिए हमें कुछ नंबर लेने होते हैं। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, ये तो याद हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर ले लोगे। अपॉन में 4, 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 सबको 4 से डिवाइड करना है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है टेबल को बनाने का। एक बार देख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद देखना कितना आराम से टेबल बनता है। 0, 1, 2, 3, 4, सबके अपॉन में 4, 4, 4, 4, 4, सबके अपॉन में अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, सब में अंडर रूट लगा देना। सब में अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए, आप बताइए, जीरो की तो जीरो आएगा, चाहे जीरो का पॉन में कुछ भी कर लो, जीरो के अंडर रूट में कुछ कर लो, जीरो ही आएगा। वन, वन किसका स्क्वायर होता है? वन होता है वन का स्क्वायर। और फोर किसका स्क्वायर होता है? तो टू का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू जीरो आ गई, दूसरी वैल्यू 1/2 हो गई। टू से कट जाएगा, टू वन जा, टू टू जा, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। वन किसका स्क्वायर होता है? वन स्क्वायर होता है वन का। क्या टू किसी का स्क्वायर होता है? तो आंसर है नहीं, टू किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अंडर रूट टू आ जाएगा। ये देखो, तीसरी वैल्यू आ चुकी है। फोर्थ वैल्यू पे आ गए, अंडर रूट थ्री, थ्री किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट थ्री, थ्री किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट थ्री। क्या फोर किसी का स्क्वायर होता है? यस, फोर स्क्वायर होता है टू का। देखो अगली वैल्यू आ गई, यहां फोर से फोर आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा? वन। क्या वन किसी का स्क्वायर होता है? वन का स्क्वायर होता है। अब आप चेक करो, ये पांचों वैल्यू आपको एज इट इज टेबल में मिलेगा। देखिए, ये पांचों वैल्यू एज इट इज, 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और यही पांच वैल्यू आपने निकाला है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। सर जी एक बार और समझा दूं ये टेबल कैसे बना? चलो जी एक और बार समझाते हैं। ये पांच वैल्यू सीखना है, अगर ये आपने सीख लिया तो सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कैसे? एक और बार सीखो। चलिए एक और बार सिखाता हूं मैं। क्या किया था मैंने 0, 1, 2, 3, 4, अपॉन में 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 4, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। 0, 0 आएगा। 1, 1 का स्क्वायर होता है। 4, 2 का स्क्वायर होता है। 2 से 4 कट जाएगा। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 4 स्क्वायर होता है 2 का। 4 से 4 कट गया 1, 1 इसका स्क्वायर होता है 1 का। तो आप देखो साइन की सारी वैल्यू आ गई। ये साइन 0 की वैल्यू है, ये साइन 30 की वैल्यू है, ये साइन 45 की वैल्यू है, ये साइन 60 की वैल्यू है और ये साइन 90 की वैल्यू है। और एक बार अगर साइन आ गया, अगर ये पांचों वैल्यू आ जाए, अगर एक बार ये साइन आ गया तो कॉस अपने आप आ जाता है। कहोगे कैसे? इस साइकिल को उल्टा घुमा दो। कैसे घुमाएंगे? ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखो ये लास्ट वाली वैल्यू 1, उसके बाद ये यहां जाएगा √3/2, उसके बाद ये 1/√2, ये वैल्यू यहां जाएगी 1/2 और ये वैल्यू लास्ट में आ जाएगी 0। ये आ गया कॉस का। क्या किया? जो पांच वैल्यू हमारे पास आई, जो पांच वैल्यू हमारे पास आई थी ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको घुमा दो। 1 है 1 लिख दो, √3/2, √3/2, 1/√2 सेम लिख दिया, 1/2 लिख दिया और ये 0 लिख दिया। यानी साइकिल को ऐसे घुमा देना है तो ये कॉस आ जाएगा। पहला साइन का था, दूसरा कॉस का था। अब देखो टेन भी आ जाएगा। कैसे आएगा? टेन का देखो, साइन और कॉस कर लिया, अब टेन का देखो। फिर मैं आपको थोड़ी देर में टेबल दोबारा सिखाऊंगा। टेबल बनाना सीख लो, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखो टेन का कैसे बनाते हैं, इसको इससे डिवाइड करना है। 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। आप 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। उसके बाद 2 से 2 कट गया, मन में काटना है, आप मत काटना, मन में काटना। 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया 1 और नीचे बचा √3। √2 से √2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 1। 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? √3, नीचे क्या बचा? 1
1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन में 0 ये होता है नॉट डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू आज तक फाइंड नहीं हुई है। 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो ये नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो पहली टेबल साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा टेन के लिए। अगर ये तीनों आ जाए, हमें टेबल बनाना आ जाए, तो हमें रटने का नीड नहीं होता। या तो आप देखो, दो ऑप्शन है, या तो आप इस टेबल को याद कर लो, जैसे मुझे याद है कि भाई पहला 0 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, √3/2 आएगा, 1 आएगा, फिर मैं घुमा दूंगा। या तो डायरेक्ट याद कर लो मेरी तरह, नहीं तो आप टेबल बनाना सीखो। मैं आपको फिर से एक बार पूरा टेबल बना के दिखाता हूं, फिर आप वीडियो को रोक के ना ट्राई करना कैसे सिखाया। देखो लास्ट वर्ड सीख लो, यही इस पेज पे सिखाता हूं। लो 0 1 2 3 4 अपॉन में 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 4 अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। 0 के साथ कुछ भी हो 0 ही आएगा। 1 स्क्वायर होता है 1 का, 4 स्क्वायर होता है 2 का, 2 1 जा 2 2 जा, 1 स्क्वायर होता है 1 का, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 स्क्वायर होता है 2 का, 4 से 4 कैंसिल होकर 1, 1 स्क्वायर होता है 1 का। ये देखो साइन बन चुका है, साइन बन गया। अब अगर मेरे पे साइन बन जाए तो बाकी तो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। देखिए साइन बन चुका है, अब मैं बनाऊंगा कॉस का। कॉस का कैसे बनाऊंगा, साइकिल को घुमा दो, 1 आ गया, उसके बाद क्या आएगा √3/2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1/√2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1/2 आएगा, और लास्ट में क्या चला जाएगा 0। साइन बन गया। अगर मेरे पे साइन थीटा बन गया तो कॉस थीटा अपने आप बन जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा। टेन थीटा में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अभी मैंने आपको सिखाया था, 0 को 1 से डिवाइड करो 0 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। आपको काटना नहीं है, मन में काटना है, आप मत काटना, बस मैं सिखाने के लिए काट रहा हूं। √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1, नीचे वाला 1 लिखते नहीं है कायदे से, आपको पता है नीचे का 1 लिखते नहीं है, तो 1 लिख देते हैं, बाकी आप लिख भी दोगे तो गलत नहीं है। फिर 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा √3 बचा, नीचे क्या बचा 1 बचा, नीचे 1 लिखते नहीं है, लिख भी दोगे तो गलत थोड़ी है, आप लिख के छोड़ दो, क्या दिक्कत है। और लास्ट में देखो 1 को 0 से डिफाइन करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। तो ये बच्चों टेबल बनाने का ट्रिक है, तरीका है, जिससे हम साइन कॉस टेन की टेबल बना सकते हैं। और ये तीनों बन गया तो कोसेक सेक और थीटा, वो जो कॉट थीटा है वो तो अपना बन जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक थीटा पहला रूल, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो ये तीन चीज आपको बनाना आना चाहिए, या फिर आप तो बनाना आना चाहिए या फिर याद होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दो रूल अपने रजिस्टर में आप नोट डाउन कर लो। अब स्टार्ट करते हैं देखना एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे केवल इन 2 रूल से। तो स्टार्ट करें, चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज से। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट होता है अपना एक्सरसाइज, और आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग। कुछ नहीं बोला आपसे, सिंपल कह रहा है कि इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। और आप पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में भी देख सकते हो कि केवल आपको ना वैल्यू पुट करना है बस, sin 60 cos 30 इनकी वैल्यू पुट करनी है बस। तो सारा खेल उस टेबल का है जो हम सीख के आए। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखिए, मैंने बगल में टेबल भी ले लिया है, आप चाहो तो टेबल बना भी सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया है टेबल। हालांकि मुझे डायरेक्ट वैल्यू याद है, मैं डायरेक्ट पुट कर सकता, बट मैं चाहता हूं आप टेबल, अभी पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टेबल आप देख लो, उसके बाद तो अब याद हो जाएगा, तो फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। आपके पास sin 60 है, cos 30 है, बीच में प्लस है, sin 30 है, cos 60 है, यानी 4 वैल्यू आपको ढूंढनी है। इस टेबल में से इन चारों की वैल्यू ढूंढनी है और पुट करनी है बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की नीड ही नहीं है। देखिए पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है sin 60, दूसरा है cos 30 प्लस sin 30 cos 60। मैंने 4 ब्रैकेट बना लिया आपके लिए। sin 60 पहला है sin 60, तो sin ये रहा और 60 ये रहा, तो इसकी वैल्यू है √3/2। तो √3/2, आप चाहो तो आप अपने बुक के टेबल, बुक में भी टेबल दिया हो, वहां से भी हेल्प ले सकते हो, बुक में भी दिया हुआ है। आगे cos 30 ढूंढिए, cos ये रहा और 30 ये रहा, cos 30 की वैल्यू है √3/2, √3/2। sin 30 ये रहा 1/2, तो 1/2। cos 60, cos के टेबल में जाइए और 60 पे जाइए, cos 60 ये रहा 1/2, तो 1/2। यानी ये चारों जो आपके पास दिया हुआ ना, इन चारों की वैल्यू आपको यहां से उठानी है, टेबल से उठानी है और यहां पुट करना है। टेबल बनाने की नीड नहीं है, ये टेबल सिर्फ मैंने आपको, ये बनाने की नीड नहीं है पेपर में, ये नहीं बनाना,
एक ही क्वेश्चन आएगा पूरे एक्सरसाइज से। आप टेबल मत बनाने लग जाना, आपको वैल्यू याद होना चाहिए ताकि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सको, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप इतना बड़ा टेबल बना पाओगे। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, आप मत बनाना, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे 3 बन जाएगा, √3 की √3 से करोगे तो 3 बन जाएगा। 2 2 जा 4 होता है, प्लस की जगह प्लस होगा। 1 की 1 से करोगे 1 आ जाएगा, 2 2 जा होता है 4। और एलसीएम लेने की कहानी मैंने आपको बताया था, जब नीचे का सिस्टम सेम होता है, जब नीचे का सिस्टम सेम होता है तो ऊपर का सिस्टम भी सेम रहता है। यही तो ना एलसीएम की कहानी होती है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा, ये एलसीएम की थ्योरी है। बट हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि अगर नीचे का सिस्टम सेम है तो ऊपर का सिस्टम भी सेम होगा। जब नीचे का सिस्टम सेम है तो ऊपर का सिस्टम भी सेम होगा। 3 में 1 ऐड करोगे 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, आपका 1 आ गया आंसर। देखिए जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, केवल वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ चुका है। केवल आपको ये 4 वैल्यू पुट करना है। √3 के √3 से करोगे 3 बनेगा, 2 2 जा होता है 4। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा, 2 2 जा होता है 4। 4 और 4 का एलसीएम ले लोगे, अगर नीचे का सिस्टम सेम है तो ऊपर का सिस्टम भी सेम होता है। 3 में 1 ऐड करोगे 4 अपॉन में 4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, 1 आपका आंसर आ गया। पहला पार्ट खत्म। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो सर दूसरा पार्ट क्या है, ये रहा दूसरा पार्ट। यहां भी आपको देखिए वैल्यू निकालनी है कुछ। 2 की जगह 2, 2 की जगह 2 लिखोगे। tan 45 ढूंढिए, tan ये रहा और 45 आपको ढूंढना है। देखो ये रहा 45 जिसकी वैल्यू 1 है, तो tan 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर भी लगाएंगे। प्लस की जगह प्लस आएगा। cos 30 ढूंढना है, cos 30 यानी cos के टेबल में जाना है और 30 पे जाना है। तो cos 30 ये रहा √3 अपॉन में 2, तो cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे। साइन 60 यानी साइन में जाना है 60 पे, साइन में जाना है 60 पे। ये देखिए 60 पे ये रहा √3 अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू भी √3 अपॉन में 2। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की जगह 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस की जगह प्लस होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके 3 बचेगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 3 अपॉन 4 से 3 अपॉन 4 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो 2 1 जा 2 और ये छोटा सा आपका आंसर आ गया। देखिए कमाल, देखिए केवल वैल्यू पुट करने का ही कमाल है। 2 की जगह 2 आ गया, tan 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। 2 की जगह 2 लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, माइनस की जगह माइनस, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 आ गया। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 अपॉन 4 से 3 अपॉन 4 कैंसिल, क्योंकि प्लस का और ये माइनस का, 2 1 जा 2 और ये हमारा आ गया आंसर। अब जो तीसरा पार्ट है ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। जो तीसरा पार्ट मैं आपको ये वाला बताने वाला हूं, ये बच्चों सबसे टफेस्ट पार्ट है इस पूरे एक्सरसाइज का, कह लो इस पूरे चैप्टर का, कह लो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ये वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन आपने 9th में पढ़ा था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कुछ बच्चों को। रैशनलाइजेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है, रैशनलाइजेशन करना है। अब क्या है रैशनलाइजेशन, कई बच्चे भूल चुके हैं, 9th में पढ़ा था सर जी, 9th में कौन याद रखता है, 1 साल हो गया सर जी, 1 साल पहले की बातें किसको याद रहती है भाई, याद करनी पड़ेगी, मैथ है ना, याद करनी पड़ेगी। तो रैशनलाइजेशन इस टॉपिक को हार्ड बना देगा, तो ये सबसे टफेस्ट है। पूरे एक्सरसाइज की बात करो, पूरे चैप्टर की बात करो, सबसे टफ आपको यही लगेगा। अगर आपको रैशनलाइजेशन आता है तो फिर तो सही है, फिर तो सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप याद रखिए, मैं कई बार बोलता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं बीच का सिस्टम। ये हमारा सिस्टम कहलाता है, ये सिस्टम है हमारा, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। तो पहले बीच का सिस्टम यानी बीच की लाइन, पहले बीच का सिस्टम यानी बीच की लाइन खींच लो। अब क्या लिखा हुआ है cos 45, तो cos 45 पे जाओ, cos ये रहा, और आप इसके टेबल में 45 पे जाओगे तो ये मिल गया आपको 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2। sec 30 पे जाना आपको, sec 30, तो sec ये रहा, और 30 पे जाओगे 30 ये देखो 2 अपॉन में √3, तो ये आ गया 2 अपॉन में √3, प्लस की जगह प्लस। cosec 30 पे जाओ, cosec 30, cosec ये रहा, cosec ये रहा, और इसकी 30 की वैल्यू ये रहा, यानी कि 2, इसकी 30 की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हमने सबकी वैल्यू पुट कर ली। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू थी यहां पर, हमने तीनों की वैल्यू पुट करनी है। cos 45 वैल्यू पुट कर लिया, sec 30 वैल्यू पुट कर लिया, cosec 30 वैल्यू पुट कर लिया,
अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर का सिस्टम सेम रहेगा क्योंकि अकेला है, ऊपर देखो अकेला है, तो ऊपर से पहले बीच का सिस्टम खींच लो, पहले बीच का सिस्टम खींच लो। ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकेला है, कुछ नहीं यहां पर। यहां एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले में एलसीएम ले लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम लोगे, √3 आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 के √3 से करोगे 2 √3 आएगा। नाउ अब ऊपर का सिस्टम सेम रहता है, आपको याद होगा ऊपर का सिस्टम सेम रहता है, ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा। 1 में √2, आपको याद होगा छोटी क्लास में आप 7 में 8 में 9 में ऐसे कर चुके हो आप। ऊपर का सिस्टम सेम रहता है, जैसा ऊपर है वैसा ही लिखेंगे, बट नीचे का सिस्टम रेसिप्रोकल हो जाता है। ये चीज मैंने आपको 8.1 में भी सिखाया था, याद करो, आप मुकर नहीं सकते, आप पिछला वीडियो देखो 8.1, वहां भी था ऐसा सिस्टम। ऊपर का सिस्टम सेम रहता है, नीचे का सिस्टम रेसिप्रोकल हो जाता है। एक्सरसाइज 8.1 में भी था ऐसा, तो हम इसको रेसिप्रोकल करने वाले हैं। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, √3 चला जाएगा ऊपर और 2 + 2 √3 आ जाएगा नीचे। क्लियर हो सर? ऊपर का सिस्टम सेम रहेगा, नीचे का सिस्टम रेसिप्रोकल, √3 जाएगा ऊपर और ये चीज आ जाएगा नीचे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं उसको, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 की √3 से करोगे √3 आएगा, 1 की √3 से करोगे √3 आएगा, √2 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो 2 √2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। √2 की मल्टीप्लाई जब √3 से करोगे तो 2 √6 आएगा। दोबारा सुन लो, मल्टीप्लाई दोबारा, अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं। √2 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो 2 √2 आएगा, √2 की मल्टीप्लाई जब √3 से करोगे तो 2 √6 आ जाएगा। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये कंप्लीट हो गया, बट आंसर नहीं आया। रेशनलाइजेशन 9th क्लास, अब 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये इसलिए हार्ड है, इसलिए हार्ड है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। बच्चे सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, नहीं, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट 9th के लग रहे हैं। रेशनलाइजेशन 9th का कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए हम इसे हार्ड समझते हैं। अगर आपको रेशनलाइजेशन आती है फिर तो आप कहोगे यार कुछ भी नहीं है, तो रेशनलाइजेशन तो करनी है, कर देंगे। रेशनलाइजेशन याद है? रेशनलाइजेशन याद है? नीचे वाले का साइन चेंज होता था, कई बच्चों को याद होगा। चल यहां तक दोबारा समझ लेते हैं, एक बार हमने इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या करा। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पुट कर ली। नाउ ऊपर जैसा था वैसे लिख दिया, √3 और 1, √3 और 1 का जब एलसीएम होगा √3 आएगा, 2 की 1 से करोगे 2 आएगा, √3 की 2 से करोगे 2 √3 आएगा। ऊपर का सिस्टम सेम रहता है, नीचे का सिस्टम रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 की √3 से करोगे √3 आएगा, √2 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो 2 √2 बन जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 2 √6 आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या था याद कीजिए, यहां करते थे मल्टीप्लाई और इनके साइन चेंज हो जाते थे, 2 √2 - 2 √6, यहां प्लस है ना, तो रेशनलाइजेशन आपको याद होगा, यहां माइनस आ जाएगा और नीचे भी माइनस, 2 √2 - 2 √6, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो अब हमें रेशनलाइजेशन करना है, जो कि 9th क्लास का कॉन्सेप्ट था। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप √3 की मल्टीप्लाई पहले से करोगे तो ये आ जाएगा 2 √6 माइनस, जब √3 की मल्टीप्लाई आप दूसरे से करोगे तो 2 √18 हो जाएगा, क्योंकि 3 की 6 से करोगे। नीचे आ जाओ, नीचे ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है, a + b और a - b, याद करो, a + b, a - b, a + b, a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² माइनस का b²। सर a क्या है? a मतलब पहली संख्या यानी कि 2 √2। सर b क्या है? b होती दूसरी संख्या यानी कि 2 √6। ऊपर देखिए बीच का सिस्टम खींच लो, ऊपर देखो 2 कॉमन है, 2 देखो दोनों में कॉमन है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लो। जब आप दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हो तो पहले के पास बचता है √6, दूसरे के पास बचता है √18। नीचे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 4 2 जा 8। दोबारा समझा देता हूं, 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 4 2 जा 8। 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कट गया 6 बचेगा, तो 4 की 6 से करोगे 24। ऊपर जैसा है वैसा लिख दो, 2 की जगह 2, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, कुछ बाहर नहीं आ सकता, तो 6 छोड़ दो, माइनस की जगह माइनस आ गया। 18, अगर आप 18 के फैक्टर करके देखो, 2 से करोगे 9 आएगा, 3 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा, 3 3 का पेयर बन गया, 3 3 के जोड़े बन गए, यानी 3 को बाहर लिख सकता हूं। 2 का पेयर नहीं बना तो √2 लिख सकता हूं। अपॉन में 8 में से 24 घटाओगे -16 आ जाएगा,
2 से 16 को काटोगे माइनस का 8 बचेगा। आपने बचपन में मैथ में पढ़ी होगी, अगर नीचे की संख्या माइनस की हो, अगर नीचे का डिजिट माइनस को हो तो सबके साइन बदल दो, यानी माइनस वाला हो जाता है प्लस, माइनस वाला हो जाता है प्लस, प्लस वाला हो जाता है माइनस, माइनस वाला हो जाता है प्लस। ये हमारा आंसर। सर जी हमें कुछ समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो। आ जाओ सर जी एक बार और, इसी क्वेश्चन को एक बार और समझाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, अपना चिल है, एक बार और समझेंगे इसी क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा लेवल है। तो चलिए एक बार और समझते हैं इसी क्वेश्चन को। आ जाओ जी, इसी को मिटा दूं क्या है, इसी को मिटा दूं। चलो वैल्यू तो रहने देता हूं, वैल्यू तो आपको, वैल्यू में क्या करा, टेबल देख के तो लिखना है, इसको दोबारा समझ लो, है ना बेटा। अगर आपको आता है तो थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा लेना, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लेना, और दोबारा समझ लोगे तो भैया और बढ़िया, है ना। इसको मिटा देते हैं, तो 1 मिनट का काम है। लो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, चिल है भाई अपना, एक बार और समझा देगा भाई, क्या दिक्कत है। आ जाओ एक बार और समझेंगे इसी क्वेश्चन को, एक बार और समझेंगे बच्चों। ये तो वैल्यू पुट कर ली मैंने, ठीक है। पहले बीच का सिस्टम, बीच का सिस्टम खींच लिया, ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट 3 आएगा, 2 की 1 से करोगे 2 आएगा, प्लस 2 की अंडर रूट 3 से करोगे 2 अंडर रूट 3 आएगा। ऊपर का सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा, ऊपर का सिस्टम जैसा है ऊपर ऊपर ऐसा ही रहेगा। नीचे वाले का रेसिप्रोकल अंडर रूट 3 जाएगा ऊपर, और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा नीचे। अब आपको करनी है मल्टीप्लाई, जब 1 के अंडर रूट 3 से करोगे अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 2 की 2 से करोगे तो 2 अंडर रूट 2 कहलाएगा, प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 2 की अंडर रूट 3 से करोगे तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन के क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे। तो 2 अंडर रूट 2 माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट 6 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। अब करेंगे प्यार मोहब्बत में मल्टीप्लाई, चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप अंडर रूट 3 के अंडर रूट 2 से करोगे तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, माइनस जब अंडर रूट 3 के अंडर रूट 6 से करोगे तो 2 अंडर रूट 18 कहलाएगा। नीचे देखो एक फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए क्या है, ए है 2 अंडर रूट 2, बी क्या है 2 अंडर रूट 6। अब ध्यान से देखो, ऊपर दोनों में पहले बीच का सिस्टम खींच लो, ऊपर दोनों में 2 कॉमन है, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 को निकाल लो कॉमन, 2 को निकाल लो कॉमन, यहां बचेगा अंडर रूट 6, यहां बचेगा अंडर रूट 18। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखो। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर सन रूट कट के बचेगा 2, 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर सन रूट कट के 6, 4 की 6 से करोगे 24, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की जगह 2, अंडर रूट 6 की जगह अंडर रूट 6, माइनस की जगह माइनस, 18 के करेंगे फैक्टर, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से बचेगा 1, 3 3 का बन गया जोड़ा। जिसकी हो जाती है शादी उसको लिख देते हैं बाहर, जिसकी नहीं होती शादी वो रहता है घर के अंदर। अपॉन में 8 में से 24 घटाओ, माइनस का 16, क्या 2 से 16 कट गया, हाँ जी कट गया, क्या बचा -8। जब भी नीचे की संख्या माइनस की होती है, जब भी नीचे की संख्या माइनस की होती है, जब भी नीचे की संख्या माइनस की होती है, सबके साइन बदल जाते हैं। माइनस वाला बन जाता है प्लस, प्लस वाला बन जाता है माइनस, माइनस वाला बन जाता है प्लस। ये हमारा आंसर 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 आंसर, ये जी कंप्लीट आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, 2-3 बार कर लेना प्रैक्टिस, क्योंकि ये भूल जाते हैं बच्चे। अब फोर्थ भी ऐसे भाई साहब, फोर्थ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मतलब गजब है इसका लेवल। ये 2 ही पार्ट है पूरे एक्सरसाइज में, 2 ही पार्ट है 3 और 4 जो रुला देते हैं बच्चों को, क्योंकि हम प्रैक्टिस सोचते हैं ना, जैसे पहला पार्ट था आसान था, सोचते हैं सारे पार्ट आसान है। नहीं भाई, एक आध तो ऐसा क्वेश्चन देगा ना वो, जिससे आपका सर थोड़ा सा घूम जाए। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, चिल एकदम भाई, ठंडा एकदम, अभी करा देगा तुम्हारा भाई, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी। देखो क्या वैल्यू है, पहली वैल्यू है sin 30, sin 30 ढूंढते हैं। sin 30 ये रहा 1/2, लो जी पहली वैल्यू आ गई, प्लस की जगह प्लस, tan 45, tan ये रहा और 45 ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है तो 1, अपॉन में लिख दो 1, माइनस की जगह माइनस, cosec 60, cosec ये रहा, 60 में जाओ, 60 60 60 60 ये रहा, 2 अपॉन में अंडर रूट 3, 2 अपॉन में अंडर रूट 3, sec 30 पे जाओ, sec ये रहा 30 ये रहा, कितना लिखा हुआ है 2 अपॉन में अंडर रूट 3, प्लस की जगह प्लस, cos 60 पे जाओ, cos ये रहा,
60 ढूंढो, 60 ये रहा जी, कितना है जी 1/2, तो 1/2 प्लस कॉट 45 पे जाओ, कॉट ये रहा भाई साहब, 45 क्या है, ये रहा 45 क्या है 1/1, तो सबकी हमने रख दी पहले वैल्यू। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान से देखो, 3 ऊपर 3 नीचे, तो सबकी वैल्यू पुट कर लेनी है, पहला काम ये है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम सीखना पड़ेगा। सर एलसीएम नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कुछ मत करो, वीडियो को 2 से 3 बार देखना, बीच का सिस्टम खींच लो, ये है बीच का सिस्टम, भाई का सिस्टम है, पहले बीच का सिस्टम खींच लो, ऊपर अलग सॉल्व होगा, नीचे अलग सॉल्व होगा, चलिए पहले ऊपर सॉल्व करते हैं। 2 1/√3, कई बच्चों का एलसीएम नहीं आता, ये सीखना मेरे साथ। 2 1/√3 का एलसीएम आएगा 2/√3, ये आप सीख लो, अगर नहीं आता मैं सिखा देता हूं। 2 1/√3 सबके मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 और 2 के √3 से करोगे 2/√3, ये एलसीएम होता है। अब एलसीएम नहीं आता तो सीख लो, 2 × 1 × √3, ये एलसीएम है। अब एलसीएम नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं कि एलसीएम कैसे करते हैं। देखो यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 से 2 मन में काट दो, काटना नहीं, मैं आपको रफली समझा रहा हूं कि एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने का तरीका आपको सिखा रहा हूं। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इसे हटा दो, 1 के √3 से करोगे √3 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, यहां 1 है, देखो यहां क्या है 1, तो ये 1 को छुपा लो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 के √3 से करो 2 √3 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, अब यहाँ पे क्या है √3, अब इस बार √3 को छुपा लो, इसको छुपा लो, तो 2 1 जा 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4। चलो मैं दोबारा एलसीएम से, मुझे पता है दिक्कत, सर जी दिक्कत हुई एलसीएम लेने में, मुझे पता है भाई, इतने सालों का एक्सपीरियंस काम आता है, इतने सालों का क्या काम आता है, एक्सपीरियंस, मुझे पता है एलसीएम में दिक्कत आई ना, आई ना, अब मैं आपको सिखाता हूँ एलसीएम में क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना दोबारा समझा देगा। लो जी एलसीएम 2 1/√3 तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाता है 2/√3, ठीक है बेटा। एक और तरीका है, मन में सोचो 2 से 2 कट गया, मन में सोचो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3, प्लस की जगह प्लस, 1 से कुछ भी नहीं कट सकता, 1 से कुछ नहीं कट रहा, 1 से काट के भी क्या करोगे, 1 से काटोगे यही आएगा, तो यही लिख दो 2/√3, माइनस की जगह माइनस, मन में काटना है, √3 से √3 कट गया, मन में सोचो √3 से √3 कट गया, क्या बचा 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4। हाँ सर जी, थोड़ा सा पहले से अच्छा समझ में आया, अरे भाई दूसरी बार करो तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ना, चलिए टेंशन नॉट, मुझे पता है दिक्कत आती है। चलिए अब आते हैं नीचे के सिस्टम में, अब नीचे का सिस्टम देखो, नीचे का सिस्टम पे आ जाओ, √3 2 और 1 इन सब का एलसीएम आएगा 2/√3, फिर वही √3 से √3 कट गया, मन में सोचो √3 से √3 कट गया, क्या बचा 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो 4 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 2 से 2 कट गया, मन में काटना है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 बचा, प्लस की जगह प्लस बचा, 1 से कुछ भी नहीं कटता, 1 से कुछ भी नहीं कटेगा, तो 2/√3 आ जाएगा। नाउ अब दोनों सिस्टम को ध्यान से देखो, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां भी है यहां भी है, अब आपके पास जो बचा वो लिख दो, क्या क्या बचा आपके पास, पहले बीच का सिस्टम, ऊपर क्या बचा √3 बचा, प्लस 2/√3 बचा, माइनस का 4 बचा, नीचे क्या बचा 4 बचा, प्लस बचा √3 बचा, प्लस का 2/√3 बचा। अब इसको सॉल्व करना है जी, आ जाओ जी सर जी सॉल्व करते हैं। बच्चों ये ध्यान से देखना, √3 2 बार है और यहां √3 1 बार है, √3 2 बार, √3 1 बार, तो √3 3 बार। क्या कर दिया सर जी आपने, ये दोबारा समझ लो, √3 2 बार दिख रहा है, √3 1 बार, तो 2 बार ये 1 बार ये, √3 कितनी बार 3 बार, √3 3 बार, वही लिखा है मैंने। आगे देखो सॉरी बच्चों, -4 की जगह 4, अब नीचे आ जाओ, √3 2 बार, √3 1 बार, तो √3 3 बार, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4। अब हम वहीं पे आ चुके हैं जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में थे अब हमें करना पड़ेगा इसका रेशनलाइजेशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फिर हम रेशनलाइजेशन पे आ गए, फिर वही साइन चेंज, तो चलो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। मल्टीप्लाई 3/√3, यहां प्लस है तो यहां आएगा माइनस का 4 3/√3 माइनस का 4, ध्यान से देखो 3/√3 -4, 3/√3 -4 2 बार है, सेम चीज 2 बार है, तो जब सेम चीज 2 बार होता है तो हम उसको लगा देते हैं होल स्क्वायर, अपॉन में आ जाओ, यहां a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, पानी पी लेता हूं, जरा नोट करो आप। हाँ जी बच्चों, तो ये देखिए, अब यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला लगेगा सर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और b। सर फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां साइड में आप लिख भी देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने यहां लगाया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ बीच का सिस्टम नीचे देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर करना सिखाया था। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और स्क्वायर से अंडर काट दोगे तो 3 बचेगा, तो ये आ गया 27 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। फिर बीच का सिस्टम खींच दो, पहले बीच का सिस्टम खींच लिया करो। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और स्क्वायर से अंडर काट दोगे तो 3, तो 9 3 जा गया 27 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 की 3 से करोगे 6 आएगा और 6 की 4 से करोगे 24 आ गया। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 अंडर रूट 3। 27 में से 16 घटाओगे 11 बचेगा। अब ऊपर का सिस्टम, पहले बीच का सिस्टम खींच दो। 27 में 16 को प्लस करोगे, 27 में 16 को प्लस करोगे 43 आएगा माइनस ये जैसा है वैसा ही आएगा और ये जैसा है वैसा ही आएगा। तो ये बच्चों आपका इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट आसान है, पांचवा पार्ट फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा ये 3 और 4 पार्ट है ना, आप एक बार जल्दी से समझ लो। थर्ड तो मैंने 2 बार कराया था, फोर्थ में आपको दोबारा समझा देता हूं। देखो मैंने क्या करा। सबसे पहले यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, मैंने 6 वैल्यू पुट कर ली। उनके बाद सारा खेल एलसीएम का है। जब 2 1 अंडर 3 का एलसीएम लिया तो 2 अंडर 3 आया, 2 से 2 कट गया, अंडर 3 बचा, 1 से कुछ नहीं कटेगा तो 2 अंडर 3 आ जाएगा, अंडर 3 से अंडर 3 कट गया, 2 बचेगा, 2 की 2 से करोगे 4 आ गया, अंडर 3 2 और 1 का एलसीएम आओगे 2 अंडर 3 आएगा, अंडर 3 से अंडर 3 कैंसिल हो गया, आपके पास 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 4 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर 3 बचेगा, 1 से कुछ भी नहीं कटेगा तो 2 अंडर 3 आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गया। अब मैंने जो बचा था, जो चीज ऊपर बच गया, जो चीज आपके पास यहां बच गया वो मैंने ऊपर लिख दिया एज इट इज, और जो चीज नीचे के सिस्टम में जो बचा वो मैंने एज इट इज यहां लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया था अंडर रूट 3 2 बार है और अंडर रूट 3 1 बार है, तो अंडर रूट 3 3 बार है, माइनस का 4, अंडर रूट 3 2 बार है, अंडर रूट 3 1 बार है, तो अंडर रूट 3 3 बार है, प्लस का 4। फिर हमने रेशनलाइजेशन करना है, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब सेम चीज 2 बार है, 303 माइनस 4, 303 माइनस 4, सेम चीज 2 बार है तो होल स्क्वायर आ गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर करोगे 16, ऐसे इसका स्क्वायर करोगे 27 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। 27 में 16 घटाओगे 11 आ जाएगा, 27 और 16 को प्लस करोगे 43 आएगा, ये जैसा है वैसा, ये जैसा है वैसा। तो ये बच्चों फोर्थ पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर था। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब आसान है, अब सारे क्वेश्चन इजी है, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। ना देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, अब यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां से बहुत इजी है। पहला क्या है, देखो 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5, सबकी वैल्यू यहां पे हमें पुट करना है। पहले मैं बीच का सिस्टम खींच देता हूं ताकि मुझे आसान पड़े। 5 की जगह 5 लिख देंगे, 5 की जगह 5 आ जाएगा, cos 60, तो सर cos ये रहा और 60 पे जाओगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर की जगह, स्क्वायर भी है ना यहाँ देखो, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 4 की जगह 4 आ जाएगा, sec 30, sec ये रहा और 30 ये है, क्या है 2 में अंडर रूट 3, 2 में अंडर रूट 3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, tan 45, tan आपके पास ये है और 45 आप ढूंढोगे तो 1 आ गया, तो tan 45 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया। नाउ sin 30 पे जाओगे, sin 30, साइन आपके पास ये रहा, 30 आपके पास क्या है 1/2, तो 1/2 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, cos 30, cos ये रहा और 30 आप देखोगे ये रहा, अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो जो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, पहले वैल्यू को पुट करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है ना वो हमने पुट कर दिया। नाउ अब क्या करेंगे, अब वही एलसीएम लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये ज्यादा पार्ट हार्ड नहीं है। पहले हम बीच का
सिस्टम। 5 की जगह 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस की जगह प्लस होगा, 4 की जगह 4 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बन जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, माइनस की जगह माइनस होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस की जगह प्लस होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया 3 हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो गया। फिर वही बीच का सिस्टम, पहले बीच का सिस्टम, 5 1 जा 5। अच्छा बच्चों याद रखना, कई बच्चे पूछते हैं मुझसे, ये 5 की मल्टीप्लाई 4 से मत कर देना कभी भी, केवल ऊपर वाले से होती है। 5 1 जा 5 अपॉन में 4, प्लस की जगह प्लस, 4 4 जा 16 अपॉन में 3, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1 अपॉन में लिख दो 1। नीचे देखो, मैंने एलसीएम का तरीका बताया, जब नीचे का सिस्टम सेम हो, याद रखो जीवन में एलसीएम का ट्रिक होता है, ये सबसे पहले में भी जो पहला पार्ट था उसमें भी ऐसे ही एलसीएम था, सेम सेम डिजिट का एलसीएम पहले पार्ट में भी था, याद है आपको? जब नीचे का सिस्टम सेम हो तो ऊपर का सिस्टम भी सेम होता है। जैसे 4 और 4 सेम है तो 4 लिख दोगे, तो ऊपर का सिस्टम भी सेम रहेगा, 1 + 3 रहेगा। ठीक है, फिर बीच की लाइन खींच दो, है ना, बीच का सिस्टम खींच दो। अब आप एलसीएम लोगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये एलसीएम आ गया, क्योंकि 1 से 12 बन जा 4 3 जा 12, 12 बन जा 12, तो 4 3 1 का एलसीएम लोगे 12 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 3 से करोगे 15 आ जाएगा, प्लस 16 की 4 से करोगे 64 आ जाएगा, 5 3 15, 16 की 4 से करोगे 64, माइनस की जगह माइनस, और 4 3 जा 12 1 जा 12 आ गया, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 आ गया। ऐसे ही देखो, 1 में 3 ऐड करोगे 4 आएगा, 1 में 3 ऐड करोगे 4 आएगा, अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी नीचे का सिस्टम खत्म हो गया। नीचे का सिस्टम कुछ बचा ही नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि सारा कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 15 बचा, 64 बचा, माइनस 12 बचा, अपॉन में 12 बचा। 15 में 64 ऐड करोगे 79 आएगा, 79 में से 12 को माइनस करोगे 67 आ जाएगा, तो 67 अपॉन में 12, ये जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये वाला पार्ट ज्यादा जो था वो डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। वो दो पार्ट जो है ना, थर्ड एंड फोर्थ, उसकी प्रैक्टिस आप बार बार करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, जो कि एमसीक्यू है, तो समझ सकते हो ज्यादा बड़ा आंसर नहीं होगा, छोटे छोटे आंसर है। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब टेबल, ये माना जा रहा है कि टेबल की वैल्यू आप देख लोगे, टेबल देखना आपको आ गया होगा, या आप टेबल बना लोगे, तो इसलिए मैंने टेबल यहां नहीं दिया क्योंकि आप खुद कर सकते हो। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, 2 की जगह 2 आ जाएगा, एमसीक्यू है, डायरेक्ट कर देता हूं। 2 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह, या तो आप बीच की पहले सिस्टम खींच लिया करो, पहले बीच का सिस्टम खींच लिया करो, अगर आपको इजी करना है तो बीच का सिस्टम खींच लो। 2 की जगह 2 आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। आप टेबल में देखना, 1 की जगह 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम भी स्क्वायर लगा देंगे। पहले हम बीच का सिस्टम खींच लेंगे, पहले बीच का सिस्टम खींच लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। 2 1 जा 2, केवल ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2 अपॉन में अंडर रूट 3, 1 की जगह 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके 3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगा देंगे। नाउ पहले बीच का सिस्टम, हमेशा पहले बीच का सिस्टम खींच लिया करो, ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि अकेला है, कोई नंबर और है नहीं। नीचे एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 1 जा 3, प्लस की जगह प्लस, 1 1 जा 1, ऊपर जैसा है वैसे रहता है, ऊपर का सिस्टम जैसा है वैसे रहता है, ऊपर का सिस्टम जैसा है वैसे रहता है, लेकिन नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 3 में 1 4 आ जाएगा नीचे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अंडर रूट 3 को 3 से काटेंगे, अंडर रूट 3 बचेगा। अब आप कई बच्चों को नहीं आता कि सर 3 को अंडर रूट 3 से काटा तो अंडर रूट 3 क्यों आया, बताता हूं, सीखिए। यहां पर 5 को अंडर रूट 5 से आप काट सकते हो, तो यहां अंडर रूट 5 बचेगा। 3 को अंडर रूट 3 से आप काट सकते हो, यहां पे अंडर रूट 3 बचेगा। आप अंडर रूट 7 को आप 7 से काट सकते हो, अंडर रूट 7 को 7 से काट सकते हो, अंडर रूट 7 बचेगा। क्यों, मैं समझाता हूं। क्या 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर है यस, ये दोनों कैंसिल हो गए, अंडर रूट 2 बचेगा। क्यों, रीजन समझिए बच्चों। 2 का मतलब है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब है अंडर रूट 2 दो बार, और अपॉन में क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अंडर रूट 2। तो इसलिए कह रहा हूं अंडर रूट 3 से 3 कट सकता है, अंडर रूट 3 से 3 कट सकता है, लेकिन क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा। ऊपर क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा। क्लियर हो गया। अब आप एमसीक्यू में देखो, अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ये आपका आंसर है, बट ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो हमें टेबल में जाके इन सब की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है, क्योंकि जब हमने सॉल्व किया
2 की जगह 2 रखा, tan 30 की वैल्यू रखा, 1 की जगह 1 रखा, प्लस की जगह प्लस रखा, tan 30 की वैल्यू रखा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर रखा, 2 1 जा 2 अपॉन में रूट 3, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट के 3 आ गया, ऊपर जैसा है वैसे रख दिया। 1 और 3 का एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 1 जा 3 करोगे, 1 1 जा 1 करोगे, ऊपर का सिस्टम जैसा है वैसे रहेगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल 3 चला जाएगा ऊपर, 3 और 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे, 2 से 4 कट गया 2 बार में, अंडरूट 3 से 3 कट गया अंडरूट 3, तो अंडरूट 3 अपॉन में 2 ये आंसर है, बट ये ऑप्शन नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अंडरूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है। तो अंडरूट 3 अपॉन 2 इसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू भी यही होती है, साइन 60 की वैल्यू भी यही होती है, अंडररूट 3 अपॉन में 2 इसकी वैल्यू भी यही होती है, तो ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं। पहले बीच का सिस्टम खींच लो ताकि कोई दिक्कत ना हो, बीच का सिस्टम खींच लिया, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, tan 45, tan 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, tan 45 1 स्क्वायर, बीच का सिस्टम 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 1 का स्क्वायर 1, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 का स्क्वायर 1। ना यही सॉल्व कर देता हूं, 1 में से 1 गया 0 और 1 में 1 ऐड करोगे 2, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आता है, तो ऑप्शन देखिए 0 ऑप्शन है आपके पास, ये रहा देखो डी ऑप्शन, ये रहा 0, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो डी पार्ट है। ठीक है, आसान सा था क्वेश्चन। ना थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या आपके पास, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, तो कह रहा है ए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना हमें एमसीक्यू, ऐसे वाले क्वेश्चनों को हमें आंसर से सॉल्व करना होता है। ये जो दिया हुआ ना, इन ऑप्शनों को यहां पुट करना पड़ेगा, इन ऑप्शनों को क्वेश्चन में पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड इक्वल आ रहा है। समझाता हूं, टेंशन मत लो। देखो क्या करना होता है, हमारे पास क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। अब पहली ऑप्शन क्या दरकार, 0, तो पहले 0 पुट करके देखेंगे, ए की जगह पहले 0 पुट करके देखेंगे कि दोनों साइड सेम आ रहा है नहीं आ रहा। साइन के नीचे साइन, 2 के नीचे 2, ए की जगह पे 0, इक्वल की जगह इक्वल, 2 की जगह 2, साइन की जगह साइन, ए की जगह पर 0, साइन की जगह फिर से साइन, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, इक्वल की जगह इक्वल, 2 की जगह 2, साइन की मल्टीप्लाई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 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 इक्वल की जगह इक्वल, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो भी 0। क्या दोनों साइड सेम आ गया, क्या दोनों साइड सेम आ रहा है, अगर दोनों साइड सेम आ रहा है तो यही आंसर है, यानी ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दोबारा समझा दूं, चलिए दोबारा एक बार देख लीजिए। दोबारा ऐसे क्वेश्चन को हमें आंसर से करना होता है, ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए क्या समझा रहा था। मैं आपको समझा रहा था कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। अब ये जो a है ना, a यहां पर a और यहां पर a, इसकी जगह आपको ये पुट करना है, 0 पुट करना है a की जगह पर। तो साइन की जगह साइन, 2 की जगह 2, a की जगह 0, इक्वल की जगह इक्वल, 2 की जगह 2, साइन की जगह साइन, a की जगह 0, साइन की जगह साइन, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करो 0, 2 की जगह 2, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, वो टेबल में जाके देखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इक्वल की जगह इक्वल, 2 की 0 से करो 0, तो दोनों साइड सेम आ गया, तो इसलिए यही आंसर है। और अगर दोनों साइड सेम नहीं आता, बाई चांस अगर दोनों साइड सेम नहीं आता, तो फिर हम सेकंड ऑप्शन रखते 30, ए की जगह 30 रखते, इससे भी नहीं आता तो ए की जगह 45 रखते, उससे भी नहीं आता तो ए की जगह 60 रखते, किसी एक में दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो पहले ऑप्शन से ही दोनों साइड इक्वल आ गया, इसलिए ये आंसर है। नाउ फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम पहले पार्ट की तरह, देखो बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन एज इट इज, यही क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले पार्ट में भी यही क्वेश्चन था सेम, देखो ये रहा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ साइन किसका है, प्लस का, यहाँ प्लस का साइन है, और देखो उस वाले में माइनस का साइन है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ देखो ये माइनस, देखो यहाँ माइनस आ गया, तो सेम क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो, बाकी मैं करा देता हूं। पहले बीच का हमेशा सिस्टम खींच लो, ठीक है, 2 की जगह 2 आ गया, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, नीचे आ जाओ, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा। पहले हम बीच का सिस्टम खींच लेंगे, 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 अपॉन में √3, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट काट दोगे तो 3 बचेगा, इसके नीचे लगा दो 1, फिर बीच का सिस्टम ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि वो अकेला है। 1 और 3 का एलसीएम ले लोगे, 1 और 3 का एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेने पे 3 आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, ऊपर जैसा है वैसे रहेगा, ऊपर का जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा। ऊपर क्या है,
ऊपर है 2 में √3, नीचे का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला रेसिप्रोकल, 3 चला जाएगा ऊपर और 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि √3 से 3 कैंसिल होके √3 आएगा, तो आंसर क्या आ गया √3। अब √3 देखो, √3 कहीं ऑप्शन में है, cos 60 नहीं, sin 60 नहीं, आप tan 60 की वैल्यू जाके देखो √3 होता है, यस tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो सी जो होगा वो ऑप्शन होगा, क्योंकि √3 tan 60 की वैल्यू भी होती है, तो सी हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो ये वाला पार्ट, ये रहा आपके सामने। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम का। आपको दिया हुआ इफ tan a, tan की वैल्यू, एक वैल्यू तो ये दे रखी है, और tan a माइनस बी दूसरी वैल्यू आपको ये दे रखा है, ये मत ध्यान देना, ये जो कॉमा के बाद है ना इसको हटा देना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको दिमाग मत चलाना, ये सिर्फ कंडीशन है कि a प्लस बी 90 से छोटा है, a बड़ा है b का, ये सब कंडीशन है, तो इसको नहीं ध्यान देना होता, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ आपको, ये कंडीशन है क्वेश्चन की, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना, आपको फाइंड क्या करना है, a और b। तो आपके पास दो वैल्यू है, एक तो tan a प्लस बी की वैल्यू है, और दूसरा tan a माइनस बी की वैल्यू है, इन दोनों से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जो ना एग्जाम में tan आए, साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट कैसे समझना, देखिए अगर मुझे tan दिया हुआ है, पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये tan दिया हुआ है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो मुझे tan के टेबल में जाना है, मुझे अगर साइन दिया होगा तो साइन के टेबल में ढूंढेंगे, कॉस दिया होगा तो कॉस के टेबल में ढूंढेंगे, tan दिया होगा तो tan के टेबल में ढूंढेंगे, मुझे tan की वैल्यू गिवन है, तो tan के टेबल में जाओ, ये रहा tan के टेबल में जाओ, √3 ढूंढो, तो tan के टेबल में √3 देखो मिलेगा, पक्का मिलेगा, ये रहा पक्का मिलेगा, यहां पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, tan दे रखा है तो tan की टेबल में ढूंढना, √3 मिल गया, tan के टेबल में √3 मिल गया, तो tan की जगह tan a प्लस बी की जगह a प्लस बी, √3 कहां मिला, √3 मिला हमें tan 60 पे, tan 60 पे, तो √3 की जगह लिखेंगे tan 60, tan से tan कट गया, काटना नहीं, कंपैरिजन, इसे कंपैरिजन कहते हैं, काट मत देना, ये कंपैरिजन होता है, इसको कंपैरिजन कहते हैं, बोल मैं रहा हूं कि काटना है, बट काटना नहीं होता पेपर में, इसे कंपैरिजन बोलते हैं, कि tan से tan कंपेयर होकर हट गया, तो बचा क्या आपके पास, अगर tan से tan उड़ा दोगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60, यहाँ a प्लस बी बचा, यहाँ 60 बचा, ये बन गया इक्वेशन 1, समझ रहे हो, ये पहला इक्वेशन बन गया, एलिमिनेशन मेथड अभी यूज होगा। दूसरा पार्ट देखो, फिर से tan दे रखा है तो tan के टेबल में ढूंढूंगा, फिर से tan के टेबल में ढूंढूंगा। दूसरा पार्ट क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 में √3, अब फिर से tan दिया हुआ है तो tan के टेबल में 1/√3 ढूंढना है, tan ये रहा और 1/√3 देखो ये रहा, तो ये कितने पर है, 30 पर है, ये रहा 30 पर वैल्यू दे रखी है, तो ये जो वैल्यू है tan 30 की है, तो tan की जगह tan रहेगा, a माइनस बी की जगह a माइनस बी रहेगा, ये किसकी जगह है, तो इसकी जगह लिखेंगे tan 30, ये 30 की जगह है, फिर वही कंपेयर करेंगे, tan से tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो गया दूसरा पार्ट। तो अब आप देखो, अगर आपने चैप्टर 3 बहुत अच्छे से समझा है, चैप्टर 5 एपी वाला चैप्टर, उसमें भी बहुत सारा था, इक्वेशन बनना था, दो इक्वेशन बनने, फर्स्ट और सेकंड, एलिमिनेशन मेथड याद होगा, तो एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन ये है, पहला इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 60, दूसरा इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब हम लगाएंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड, आपको याद है साइन चेंज करते थे, हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, b से b कैंसिल हो रहा है, देखो एलिमिनेशन मेथड नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस का और ये माइनस का है, तो b से b कैंसिल हो रहा है, अगर आप साइन चेंज करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और डैक करना चाहोगे तो डैक भी हो रहा है, क्योंकि प्लस का भी और माइनस का भी दोनों कैंसिल हो गया, a में a प्लस करोगे तो 2a आएगा, 60 में 30 प्लस करोगे तो 90 आएगा, a की जगह a, 90 की जगह 90, अपॉन में आ जाएगा 2, 90 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 45, तो a की वैल्यू आ गई 45। फिर हम लोग क्या करते थे, यहां लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले में पुट कर दो, पहले इक्वेशन में पुट कर दो, पहला इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, a की जगह a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो a नहीं लिखेंगे, a की जगह 45, b की जगह b, 60 की जगह 60, b की जगह b, 60 की जगह 60, और प्लस का 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों b की वैल्यू आ गई 15, ठीक है, तो ये आपका b की वैल्यू आ गई। तो इस तरह मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो एलिमिनेशन मेथड तो हम सबको आता है, अगर हमने इक्वेशन बना लिया तो एलिमिनेशन मेथड हमें आता है, तो सारा बात यह है, टोटल कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ दो इक्वेशन बनाना है, पहला इक्वेशन ये रहा और सर दूसरा इक्वेशन ये रहा, बच्चों दो इक्वेशन बना लो और एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो, बस खत्म। इसके बाद तो मुझे लगता है खुद कर लेना चाहिए आपको एलिमिनेशन मेथड। अच्छा एग्जांपल नंबर 8 आप देखना, आप अपनी बुक में देखना,
एग्जाम्पल नंबर 8 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें साइन और कॉस दे रखा है। तो साइन अगर दे रखा है तो साइन के टेबल में ढूंढना, कॉस दे रखा है तो कॉस के टेबल में देखना। एग्जाम्पल नंबर 8 में जाओ, करके देखो, चाहे वीडियो को रोक दो, एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करो और आप बताना कमेंट करके कि आप कर पा रहे हो तो यस, अगर कर पा रहे हो तो यस, और नहीं कर पा रहे हो तो नो। नहीं कर पा रहे हो तो आप एग्जाम्पल का वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्पल का सेपरेट वीडियो बनाता हूं जिसमें चैप्टर के सारे एग्जाम्पल में लाइन से कराता हूं। तो नहीं कर पा रहे हो तो आप वहां देख लेना, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। बट अगर कर पा रहे हो तो यस जरूर लिख देना, ठीक है बेटा। नाउ अब आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स वाला है। क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू, ट्रू है या फॉल्स है, अपने आंसर के जस्टिफिकेशन मतलब एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये आपको इस तरह से दे रखा है फॉर्मूले के रूप में कि क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर जी, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए साइन मैंने ए ले लिया 30 और बी ले लिया 60, है ना। इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, ए ले लिया मैंने 30, बी ले लिया 60, आप कुछ भी ले सकते हो। अब साइन ए कितना लिया था, 30 लिया था, और साइन बी कितना लिया था, 60 लिया था। इसके अकॉर्डिंग अब देखो इक्वल नहीं आएगा, साइन की जगह साइन 30 में 60 ऐड करोगे 90 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आप 2 और 2 का एलसीएम लोगे 2 आएगा, 1 में √3 ऐड करोगे 1 प्लस √3। तो आप देखो क्या दोनों साइड सेम आ रहा है, क्या ये दोनों साइड सेम आ रहा है, तो आंसर है नहीं, दोनों साइड सेम तो नहीं आ रहा, ये दोनों साइड सेम तो नहीं आ रहा। एक तरफ तो 1 आ रहा है, एक तरफ 1 प्लस √3/2 आ रहा है, दोनों साइड सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये पहला पार्ट जो है फॉल्स है। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। मतलब ये कहना है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, ये मतलब है। चेक कर लेते हैं, देखो पहले साइन थीटा की वैल्यू 0 थी, फिर 1/2 आया यानी 0.5, फिर 1/√2। यस देखो पहले जीरो थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई 1/2 हुई, फिर आप 1/√2 को रेशनलाइज करके करो, इसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर आएगी, बड़ी भी आएगी √3/2। यस थोड़ी और बढ़ गई √3/2, और देखो लास्ट में कितना आ रहा है 1। यस आप देखो 0 से 1 पे पहुंच गया। आप चलो बीच की वैल्यू छोड़ भी दो, आप दिमाग में चलो बीच की वैल्यू हटा भी दो, तो आप देखो ना साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, पहले क्या थी 0, लास्ट में क्या है 1, पहले 0 फिर 1, तो बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, पहले 0 फिर 1 तो इंक्रीज हो रही है। तो यही आपसे कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। यस ये आंसर बिल्कुल ट्रू है, ये आंसर सही है। नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कह रहा है कॉस थीटा इंक्रीज होता है। देखते हैं कॉस थीटा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। देखो पहले 1 था फिर 0 हुआ, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। पहले 1 था फिर 0 हो गया, बीच को छोड़ दो, बीच वाले की वैल्यू को छोड़ दो, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। पहले क्या आ रहा है 1, फिर बाद में क्या है 0, पहले कितना था 1, बाद में क्या है 0, तो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, 1 से 0 जा रहा है यानी कम हो रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है कि भाई कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होता है इंक्रीज होता है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, गलत दिया हुआ है, डिक्रीज होता है। साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सबके लिए नहीं, ये भी फॉल्स है, हर जगह इक्वल नहीं होता, केवल 45 पे इक्वल होता है। साइन थीटा कॉस थीटा केवल 45 पे इक्वल होता है। देखो ना, आप ये देखो साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो इक्वल कहां है, ये दोनों इक्वल कहां है। वो कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं। अगर हमेशा इक्वल होते हैं तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्या थी, जो साइन थीटा की वैल्यू थी वही कॉस थीटा पे पुट कर लेता ना। अगर दोनों हमेशा ही इक्वल होते हैं, दिमाग लगाओ, अगर दोनों हमेशा इक्वल होते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग टेबल पढ़ने की जरूरत क्या थी, जो साइन थीटा होता है वही कॉस थीटा पुट कर लेते। केवल एक जगह इक्वल होती है 45 पे, देखो 45 पे इक्वल होती है 1/√2 केवल 45 पे इक्वल होती है, हर जगह इक्वल नहीं होती। देखो ना साइन 0 0 है जबकि कॉस 0 1 है, तो ये दोनों इक्वल कहां है, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, हर जगह इक्वल नहीं है। जबकि ये आपसे क्या कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा इक्वल होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है कॉट ए नॉट डिफाइंड है 0 पर, कॉट ए नॉट डिफाइंड है 0 पर, चेक कर लेते हैं। कॉट ए ये रहा 0 पे, देखो 0 ये रहा 0 पे, चेक करो नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही बात है। कॉट ए 0 पर नॉट डिफाइंड होती है, इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ये बच्चों यहां पर हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। अगला एक्सरसाइज 8.3, सर जी क्या एक्सरसाइज है सर, मैं क्या बताऊं, उसके मैंने कुछ रूल्स बनाए, टोटल 5 रूल्स बनाए 8.3 में। आप 8.3 को 5 रूल्स मेरे कर लेना।
किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन लिया ना, वो 5 रूल से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं 8.3 में। तो चलिए मिलते हैं